नमस्कार, दक्ष दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति को लेकर। कहने को तो बंगाल और बिहार की राजनीति को टफ और टिपिकल माना जाता है, लेकिन इस मामले में हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं है। राजनीति में हरियाणा में बहुत ऐसी चीजें हुई है जो देश में कहीं और कभी नहीं हुई। देखा जाए तो हरियाणा की राजनीति को समझना सबसे मुश्किल काम है। इस प्रदेश में छुआछूत नाम मात्र की है, लेकिन राजनीति जाति पाति पर सिमट जाती है। 2014 से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस कर सत्ता में है और हैट्रिक बना चुकी है। अब लोग रुचि भी भाजपा की खबरों में लेने लगे हैं। आज हम इसी तरह की एक चर्चा पर फोकस कर रहे हैं। चर्चा का विषय है हरियाणा में भाजपा में मजबूत होते राव इंद्रजीत सिंह। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है और इससे पार्टी के कई मजबूत पुराने और स्थानीय नेता अहमियत के मामले में चमक खोते जा रहे हैं। कई तो हाशिए पर भी आने लगे हैं। लगता है हताशा और निराशा भी है। इनमें वह भी है जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते थे, लेकिन इसी पार्टी में एक नेता ऐसे हैं जो पार्टी के एक बड़े पावर हाउस के प्रत्यक्ष परोक्ष विरोध के बावजूद लोगों में लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और उनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि पार्टी में उनकी टांग खींचने वाले मजबूत नेताओं की कोशिशों के बावजूद उन्होंने वही करके दिखाया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। स्थिति ये है कि उनके काफी समर्थक आज भी भाजपा के कार्यक्रमों में नहीं जाते और भाजपा कार्यकर्ता भी उनके बहुत कार्यक्रमों में नहीं आते। इसके बावजूद भी भाजपा में उनकी खुली खुलती है, बंदी बनती है। हाल ही में नगर निगम चुनाव में उनकी समर्थक इंद्रजीत कौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत गई। राव इंद्रजीत सिंह ने इससे पहले भी एक बार नगर निगम गुड़गांव के चुनाव में भी इस तरह के कमाल करके दिखाए थे और भाजपा में रहते भाजपा को बैकफुट पर लाने का काम किया था। राव इंद्रजीत पार्टी को, उनके नेताओं को बार बार इस बात का एहसास कराते रहते हैं कि आखिर पानी पुल के नीचे से ही आएगा। लोगों ने देखा कि कई बार राव इंद्रजीत सिंह अंतिम क्षणों में ऐसा तीर चलाते हैं कि वो निशाने पर जाकर लगता है और वह कुछ ये कहने की मुद्रा में नजर आने लगते हैं कि विरोधियों ने ठान रखी है मुझे गिराने की, क्योंकि दूरी बहुत है अभी मेरे निशाने की। फिर भी मुझ तक पहुंचना मुमकिन नहीं, क्योंकि ऊंचाई तो इतनी है मेरे ठिकाने की। प्रदेश के मंत्री राव नरबीर सिंह उनका प्रत्यक्ष परोक्ष विरोध करते नजर आते हैं। ये सच्चाई है कि दोनों नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा भी है, लेकिन जब निर्णायक मौका आता है तो राव इंद्रजीत आमतौर पर विजय मुद्रा में नजर आते हैं। विधानसभा के चुनाव में सारे विरोधों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और उनमें उनके विरोधी नेता लाख कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें वह झटका नहीं दे पाए जिसकी योजनाएं बनाई जा रही थी। अहिरवाल की बात करें तो ज्यादातर टिकटें राव इंद्रजीत समर्थकों को ही मिली और अधिकांश चुनाव भी जीत गए। इस चुनाव में उन्होंने कोसली में अपने सगे भाई को शिकस्त देकर ये साबित कर दिया कि राजनीति में रणनीति भी कोई चीज होती है। विधानसभा के इस चुनाव में उनके विरोधी डॉक्टर अभय सिंह यादव टिकट तो ले आए लेकिन जीत नहीं पाए। इसे भी राव इंद्रजीत समर्थकों के लिए सुखद माना जा सकता है। राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक एक बात को बड़ी प्रमुखता से कहते देखे जा सकते हैं कि कई बार उनके अपने समर्थक उनकी प्रतिद्वंदियों के हाथों में खेल जरूर गए, परंतु ऐसा करने पर उनकी राजनीति शून्य होकर रह गई और उन्हें इस तरह पाला बदलने का दुष्परिणाम झेलना पड़ा। देखा ये भी गया है कि उनके कई लोग निष्ठा बदलने की गलती करते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत ने ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया, शायद जनता ने भी नहीं। स्थिति ये रही कि उतने ही मजबूत दूसरे लोग उनसे जुड़ते भी रहे। मतलब उनका डैमेज कंट्रोल स्वाभाविक तरीके से मतलब अपने आप होता रहा। मौजूदा चुनाव में ऐसा ही पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के साथ हुआ। इससे पहले विक्रम ठेकेदार ने जो राजनीतिक चालाकी की उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस मामले में तो ये कहा जा सकता है कि दूध में मिलकर पानी भी 70 रुपए किलो बिकता है।
विक्रम सिंह राव इंद्रजीत की मेहरबानी से 2014 में कोसली से विधायक बने थे, मंत्री बन गए थे, परंतु चालाकी करते हुए मुख्यमंत्री की झोली में जा बैठे। फिर उन्हें मंत्रिमंडल से हाथ धोना पड़ा। मुख्यमंत्री उन्हें बचा नहीं पाए और उसके बाद उन्हें टिकट भी नहीं मिले। और तो और उनकी पत्नी जिला परिषद का चुनाव भी हार गई। आप समझ सकते हैं कि राव इंद्रजीत ने एक सीट से एक अनपढ़ महिला को 2 बार विधायक बनाकर दिखा दिया। एक बादशाहपुर को छोड़ दे तो रेवाड़ी, कोसली, बावल, मंडी, अटेली, नारनौल, सोहना, गुड़गांव से उनके समर्थक ही विधायक बनकर आए हैं। विधानसभा के चुनाव में राव इंद्रजीत ये तो शायद साबित नहीं कर पाए हो कि वह दक्षिणी हरियाणा के निर्णायक नेता हैं, लेकिन अहिरवाल के सबसे मजबूत नेता हैं, ये जरूर साबित कर गए। मानेसर के नगर निगम चुनाव में वे एक दिन भी प्रचार करने नहीं गए और वह उम्मीदवार चुनाव जीत गए जो उनके नाम पर भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। यहाँ भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए राव इंद्रजीत सिंह की ऑडियो और वीडियो की भी मदद लेनी पड़ी, जिनकी मौलिकता पर ही सवाल उठ रहे हैं। अब 2 सवाल मानेसर नगर निगम को लेकर ही है। एक ये कि नवनिर्वाचित मगर निर्दलीय मेयर को राव साहब भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा पाएंगे या नहीं। यहाँ ये बताना जरूर आवश्यक है कि राव नरबीर ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ अगर उनकी चली तो मेयर को भाजपा में नहीं आने देंगे। दूसरा ये कि गुरुग्राम और मानेसर में जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनने हैं वह भाजपा के बनेंगे, या इस चुनाव में भी एक तरह से राव इंद्रजीत भाजपा के या अपने विरोधियों के दांत खट्टे करने में सफल हो सकेंगे। यदि वह ये काम कर गए तो फिर उनके सारे विरोधी न केवल बैकफुट पर आ जाएंगे बल्कि बिलों में भी घुस जाएंगे। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि राव इंद्रजीत अपनी बेटी आरती राव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलाकर लाए हैं। हालांकि ये एक रूटीन मुलाकात भी कही जा सकती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी पर्दे के पीछे होते हुए भी सबकी समझ में आ रही है। राव इंद्रजीत अपने विरोधियों को ये संदेश देने में सफल होते दिखाई दे रहे हैं कि नगर निगम चुनाव में भी उन्होंने विरोधियों, प्रतिद्वंदियों और यहाँ तक कि पार्टी की परवाह किए बिना अपना काम किया और इसके बावजूद प्रधानमंत्री उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। मतलब कुछ नेताओं को प्रॉब्लम होगी लेकिन प्रधानमंत्री को उनसे कोई शिकायत नहीं। यदि ऐसा होता तो पार्टी का वही पावर हाउस इसमें भी अड़ंगे अड़ा सकता था। प्रधानमंत्री चाहे जिसे समय दे ना दे, उन्हें कौन रोक सकता है। आपको बता दें कि लोगों की राय ये है कि राव इंद्रजीत सिंह के पास पार्टी चलाने के लिए 2 नंबर का धन नहीं है। उनके पास जो है वह 1 नंबर की कमाई का पैसा है जिसे वह लुटा नहीं सकते। उनके पास अब भाजपा के सिवाय कोई ठोस विकल्प भी नहीं है, लेकिन उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी और राजनीतिक अनुभव उनके खूब काम आ रहा है। वह ना तो कांग्रेस में रहकर मुख्यमंत्री बन पाए और ना ही उनकी ये हसरत भाजपा में पूरी होती दिखाई दे रही है। लेकिन उन्हें इस समय भाजपा और हरियाणा सरकार के अंदर सारे हालातों का पता है। उन्हें पता है कि हरियाणा में सरकार में मंत्रियों के आपस में ईगो प्रॉब्लम सामने आने लगी है। जितने विधायक उनके अपने हैं उतने किसी और के शायद ही हों। हम यूं ही कह सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह भी शायद इस बात को मानते हैं कि जब चलती हो तो वह अपनी ना चलाए। वह व्यक्ति मूर्ख होता है। लगातार 5 बार सांसद और केंद्र में मंत्री, 4 बार हरियाणा में विधायक और मंत्री रहे एक पूर्व मुख्यमंत्री और धाकड़ केंद्रीय मंत्री के पुत्र होने का लाभ भी राव इंद्रजीत सिंह को मिल रहा है। वह अपनी बेटी को अपनी राजनीतिक उत्तराधिकारी तो बना ही चुके थे और अब उन्हें पॉलिटिकल स्टेटस भी मिल गया है। राव इंद्रजीत सिंह के लिए अब स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है, लेकिन एक बात जरूर है कि राव इंद्रजीत अपने स्वभाव से ना पहले समझौता किया और ना ही शायद वह भविष्य में ऐसा करेंगे। दक्ष दर्पण के लिए चंडीगढ़ से संपादक धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।